तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, असम में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 82 पहुंचा है। कई जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक 2 और लोगों के इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। कई इलाकों में पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन हालात अब भी गंभीर हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत और पुनर्वास कार्य चला रही हैं। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरकार का फोकस अब राहत, पुनर्वास और प्रभावित परिवारों तक हर संभव सहायता पहुंचाने पर है। तो असम में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से नदियों का जलस्तर अब कई शहरी और ग्रामीण इलाकों को अपनी जद में ले चुका है। और ये बारिश के पानी, बाढ़ के पानी से संघर्ष करते ग्रामीण न सिर्फ गांव के इलाके, शहर के इलाके भी कई ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि आप इन 2 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि इस वक्त असम के कई इलाकों, कई जिलों, कई गांवों के क्या तस्वीर, क्या हालात हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो पुनर्वास करने को मजबूर हैं। और दूसरी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच सड़क पर यह नाव आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। और यही वजह है कि असम के कई इलाके इस वक्त बाढ़ बारिश की जद में लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और कुदरत ने जिस प्रलय की शुरुआत असम के ऊपर की है, वो प्रलय थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो विकराल बाढ़ से अब असम के कई इलाके सीधे तौर पर प्रभावित। बारिश बीते दिनों नहीं हुई, ऐसे में कुछ जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि पुनर्वास एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। बारिश के वक्त इन तमाम इलाकों में पानी भरता है, ये तमाम इलाके डूब जाते हैं, महीनों तक डूबे रहते हैं, जिसके बाद पानी उतरने के बाद लोग वापस इन घरों में पहुंचते हैं और अपने घरों को दोबारा से रहने लायक बनाते हैं। लेकिन फिलहाल अब बड़ी चुनौती पुनर्वास को लेकर प्रशासन की पूरी कोशिश ये है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचा जाए, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। हमारे साथ निबिर ढीका जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। निबिर, असम में बीते 24 घंटे में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन पिछली बारिश बहुत सात चुनौतियां आपने लेकर आई है। अपडेट्स बताइएगा, क्या है आपके पास? पिछले 2 दिन से बारिश थोड़ा कम हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भी पानी बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी पानी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लोग जो अपने घरों में जा रहे हैं वापस, वहाँ पे पूरा जो है घर के अंदर मिट्टी वगैरह पानी के साथ जो जो आता है सब कुछ घुस गया। उसके कारण घरें जो है बर्बाद हो चुके हैं। और घर बर्बाद होने के कारण जो क्या हुआ है कि कि ये पूरा जो जगह है पूरा खराब हो चुका है। तो इसलिए आर्मी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, जितना भी हो सके कोशिश कर रहे हैं ताकि ये घरों को जो है लोग वापस आ सके। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर में जा नहीं पा रहे हैं। पूरा घर जो है तहस नहस हो चुका है। तो लोग इसको इसीलिए मदद चाहिए। सरकार और बहुत सारे लोग भी आके मदद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप में है। तो रिलीफ कैंप पे होने के कारण वो पूरा निर्भर है सरकारी के तरफ से कि क्या सरकार रिलीफ आइटम्स दे, फिर वो उसी रिलीफ आइटम से वो चल रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखजनक घटना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हजारों से भी अधिक लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने घरों से और अभी भी अपने रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और अन्य बहुत सारे जगहों पे रह रहे हैं, जिसके कारण वो अपना जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं लीड कर पा रहे हैं। लेकिन 1-2-3 ऐसे मेजर्स भी सरकार ने दिया है ताकि वो कंपेंसेशन देंगे और जितना भी लोगों ने ईएमआई लिया है उन ईएमआई में राहत है, ये सब सरकार अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि लोग प्रॉपरली अभी तक वापस घर आ नहीं पा रहे हैं। शासन प्रशासन निबिर जिन दावों की बात पिछले कई सालों से, मैं नहीं कहूंगा करता आ रहा है, दोहराता आ रहा है, वो दावे अगर वाकई निबिर धरातल पर, जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर उतरते तो आज असम की तस्वीरें ये ना होती शायद जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पानी जो है विद इन 1 घंटे के अंदर आ चुका था। रेस्पॉन्स करने के लिए भी टाइम बहुत दिक्कत हो चुका था। और आप अगर देखेंगे तो पानी जो है नागालैंड के पहाड़ियों से आया था,
क्योंकि नागालैंड के पहाड़ियों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिला लोगों को। पर ये तो बात सही है कि एक डेंजर अलर्ट सिस्टम अगर होता तो लोगों को पहले पता होता। लेकिन अब काम ये चल रहा है कि कैसे लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए। पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन चले थे, उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन चल रहे थे, अभी रिहैबिलिटेशन ऑपरेशन चलेगा। मतलब कि जितने भी लोग वापस घर में आ रहे हैं, उनको कैसे घर में वापस पुनर्स्थापित किया जाए, उसका उसको ऊपर एजेंडा रख के सरकार जो है अब काम कर रही है। हम्म। सिचुएशन सबसे ज्यादा मुश्किलें किन इलाकों पर है निबर, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इन हालातों से, इन चुनौतियों से सबसे ज्यादा परेशान हैं असम के अंदर? देख- देखिए, असम के 3 जिलों में सबसे ज्यादा ये बाढ़ की परिस्थिति है। 3 जिला है, अपर असम में है, जो अरुणाचल और नागालैंड बॉर्डर के पास है। एक हो गया आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया चराइदेव डिस्ट्रिक्ट, और एक हो गया जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। इन्हीं इलाकों में सीमित है ये बाढ़ बाढ़ और इन तीनों इलाकों में सबसे ज्यादा हुआ है। और अभी भी शिवसागर डिस्ट्रिक्ट और चराइदेव डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ दिक्कतें हैं। जो वहाँ का नदी है, दिखो नदी, वो भी डेंजर लेवल में अभी भी है। लेकिन पानी पहले से रास्ते से कम हुआ है, और इसी की वजह से लोगों को राहत मिला है, और लोग अपने घरों में वापस जा पा रहे हैं। निबर, 82 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है, सावन की शुरुआत हुई है। ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्रशासन क्या इन चुनौतियों को लेकर तैयार है? देखिए, ये जो आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े, ये बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग बाढ़ में मिसिंग हो रहे थे। वो मिसिंग की डेड बॉडीज अभी मिल रहे हैं, इसलिए बाढ़ की जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। आर्मी भी सहायता कर रहे हैं, और लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे आगे आके प्रस्तुत करके लोग अपना जो है एक साथ मिल के रिलीफ आइटम्स भेज रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जिन्होंने जो अपना घर खोया है, जितने अपने परिवार वाले खोए हैं, उनके लिए बहुत ही दुखजनक बात है। उनको कोई भी कंपेंसेशन या कोई भी रिलीफ आइटम उनको जो है तसल्ली नहीं दे सकता है। फिर भी एक सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है ताकि उनको जो है रिलीफ ऑपरेशंस की तरफ से या फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ से उनको जो है मदद किया जाए। लेकिन जो जो ज्यादा जितना बड़ा एक लॉस है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड लॉस है, इसीलिए बहुत ही दिक्कत है नबीर, कि बिल्कुल, अगर कोई। आप बाढ़ में आपकी मौत होती है, आपके परिजनों की मौत होती है, तो फिर ये तो बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारे सवाल हैं कि अभी तक आप अपने राज्य को बाढ़ से अगर नहीं उबार पाए, बाढ़ के खतरे से आपके राज्य के लोग अभी तक जूझ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर प्रशासन की अगर मैं बात करूं, तो ग्राउंड पर कितनी तैनाती है, किन किन इलाकों में तैनाती है, कौन कौन सी ऐसी सरकारी मशीनरी है जो इस वक्त ग्राउंड पर वाकई मौजूद है और लोगों की मदद कर रही है? जी बिल्कुल, लोग अपने लेवल पे जो जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग एनजीओ अपने पर्सनल लेवल में आके सहायता कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये मिल के जो काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके सरकार को भी मदद कर रहे हैं बहुत सारे लोग आके। तो एक कलेक्टिव एक्शन है बहुत सारा। ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट है, तो इसके लिए लोगों को मिल के जुल के काम कर रहे हैं, तो ये दिखने के लिए अच्छा है। और ऐसे ही लोग अगर मिल के काम करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और ये ग्राउंड में जो अभी लोग काम कर रहे हैं, ये भारत के अन्य अन्य प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से भी लोग आके मदद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है कि लोग मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, और इसके वजह से आसाम में बिल्कुल मेरा, बहुत आप कुछ लगातार डेवलपमेंट। असम के इन हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर आर्थिक घेराबंदी की